इन दिनों झारखंड में कुछ ऐसा ही चल रहा है। झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नेताओं अपना पल्ला बदल रहे हैं। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गए। वजह क्या है आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो में, और बताते हैं क्या चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना चंपई के लिए फायदेमंद होगा। जानिए इस पूरी वीडियो में। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब अपना राजनीति की गाड़ी बदल चुके हैं। जेएमएम को छोड़कर अब भाजपा पर सवारी करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन का कद बढ़ेगा। चूँकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा में पहले से ही 2 आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरे हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किस पर दांव खेलेगी। हालांकि यह कह देना काफ़ी जल्दबाजी होगी। महज कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी में चंपई सोरेन के आने से अंदरूनी रूप से मजबूत हो पाएगी। बाहर से तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा में मनमुटाव भी दिख रहा है। यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। हालांकि भाजपा ने अभी तक सीएम चेहरा को आगे नहीं किया। ये बात भाजपा को बखूबी पता है कि जैसे ही वो सीएम चेहरा की घोषणा करेंगे, आपस में ही कई नेताओं के बीच फुट हो जाएगा। पार्टी के नेता बिखर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में झारखंड भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इस बार बीजेपी की सीट बढ़ने की बजाय घटती नजर आई, जबकि बाबूलाल मरांडी को इस बार खुली छूट दे दी गई थी। बावजूद वे एसटी सीट पर कमाल नहीं दिखा पाए। नतीजा हुआ यूं, एसटी सीट एनडीए गठबंधन की झोली में चली गई। कयास ये लगाया जा रहा है कि अब चंपई सोरेन के आने के बाद शायद आदिवासी वोट में थोड़ा बढ़त देखने को मिल सकती है। भाजपा ये कयास लगातार लगा रही है। हालांकि देखने वाला बात ये होगा कि क्या सच में चंपई सोरेन जेएमएम वोट बैंक को बीजेपी में शिफ्ट कर पाएंगे। यदि ऐसा करने में चंपई सफल हो जाते हैं तो भाजपा के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। एक नज़र दूसरी तरफ डालेंगे, यानी एनडीए सहयोगी आजसू की बात करें तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो लगातार अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और सिर्फ मुलाकात नहीं की है, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वे अब साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा को दूसरी ओर से भी फायदा मिल सकती है। महतो जो वोट बैंक है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। झारखंड में आजसू जेडीयू और बीजेपी अगर सीट शेयरिंग को लेकर नहीं फंसेगी तो झारखंड में एनडीए का कुछ और ही रूप देखने को मिल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना सही निर्णय है या गलत। क्योंकि दरअसल बात ऐसी है कि चंपई सोरेन बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें जेएमएम मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन विधायकों के साथ रातों रात ये सहमति बनी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन को थोड़ा अपमान महसूस हुआ, और होता भी क्यों ना, महज कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। क्या कुछ महीने हेमंत सोरेन इंतजार नहीं कर सकते थे। क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी के अंदर बिखराव देखने को मिलने लगा था। खरीद बिक्री की शुरुआत भी हो चुकी थी। उस समय सभी विधायकों को एक सिरे पर बांध कर रखे थे। जेएमएम पार्टी को कोल्हान के क्षेत्रों में उन्होंने सींचा। दरअसल तकलीफ तो इस बात की चंपई सोरेन को लगा और चुपचाप ये सब काफ़ी दिनों तक सहते रहे। फिर अचानक दिल्ली चले गए। पहली बार तो बोले चश्मा बनवाने के लिए गए हैं, मीडिया के सवाल पर ये बयान दिए। फिर दूसरी बार कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए, लेकिन इस बार मीडिया के सवाल के कटघरों में फंस गए। नतीजा हुआ यूं, उन्हें कबूलना पड़ा कि वे अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा में जाना चंपई की सही निर्णय है। क्योंकि इससे पहले आदरणीय गुरुजी की बहू सीता सोरेन भी भाजपा के शरण में चली गई। चुनावी समय में उन्हें खूब महत्व
देती रही पार्टी, लेकिन वे भी लोकसभा का चुनाव हार गई। फिर पार्टी उन्हें दरकिनार कर दी। पहले जैसी एक्टिव नहीं दिख रही है चीता सोरेन। ये बात चंपई सोरेन को समझनी चाहिए। गीता कोड़ा मधु कोड़ा की धर्मपत्नी का क्या हाल हुआ, ये बात की भी जानकारी रखनी चाहिए। आगे देखते हैं किस तरह भाजपा चंपई को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और ऑपरेशन लोटस में क्या भाजपा सफल हो पाती है, देखते हैं।